अभी रमेश बुद्धड़ी ने कुंवर उसको गाली दी, मुल्ला कटवा भड़वा क्या क्या कहा, किसी पे कुछ कार्रवाई हुई? 4-5 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। तो यही तो है, ये तो एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है अभी करंट का, तो करते ही है वो, तो सबको पता है इस बात की। क्या चाहते हैं? अब हम मोदी को तो नहीं चाहते, कम से कम मोदी जी ना आए, कोई भी आ जाए तो कहने मोदी जी झूठलर है। एक हिटलर था, ये झूठलर है। हिटलर वो हिटलर चाहिए था, इसका झूठलर चाहिए, पूरा झूठ, इतना झूठ इतना झूठ इतना झूठ बोला सब सच लगने लगे। सामना करने की क्षमता नहीं है कह रहे हैं। अरे सामना मोदी जी में नहीं, कैमरे की, माइक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्षमता उनमें नहीं है। अभी G20 हुआ तो पत्रकारों को बोल दिया भग जाओ यहाँ से, अपने भी हटा दिए, उनके तो उनके अपने भी हटा दिए, कभी सवाल ना पूछ रहे। हमारी एजुकेशन महंगी हो गई, प्राइवेट हो गई, सरकारी एजुकेशन खत्म होने वाली, हम नहीं बचा पाए ना। मोटरसाइकिल गधे से खिंचवाता है। हाँ तो हम बैलगाड़ी से खिंचवा लेंगे, हम बैल से खिंचवा लेंगे, गाय से खिंचवा लेंगे, तो पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे हम, फिर तो वोट फिर तो ठीक है अगर पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे। पाकिस्तान में तो वो कुछ भी कर रहे थे, तो वो गट खाएंगे तो हम खाएंगे क्या? जो देश को पलटना था पलट चुके हैं ना, तो अब किसी और को मौका दो। रोटी तवे पर एक तरफ रही तो जल जाती है, उसको पलटना पड़ता है। 10 साल बहुत होते हैं, दे दिए। 2029 तक तीसरे नंबर पे नहीं तो अगर 5 बार दे देंगे, 2029 में जाकर फिर बोलेंगे मुझे वोट दो, कौन कहता मुझे मत दो वोट? 15 अगर वो 3 बार आ गए, चौथी बार फिर बोलेंगे मुझे दो, इसका मतलब वही रह जाएंगे हमेशा, किसी को मौका नहीं मिलेगा। मोदी है तो कुछ मुमकिन नहीं है, मोदी है तो डॉलर जो 80 रुपए मुमकिन है, मोदी है तो पेट्रोल 100 रुपए मुमकिन है, मोदी है तो सरसों का तेल 250 रुपए लीटर मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है, ये मुमकिन है। मोदी महंगाई को कैसे देखते हैं सर? महंगाई को ऐसे देखते हैं कि लोगों का जीना बेहाल हो गया। पहले कार में चलता था, बाइक में चल रहा हूँ, महंगाई से जनता त्रस्त है। कपड़े पे टैक्स नहीं था, कपड़े पे टैक्स लगा दिया, दूध दही पे टैक्स लगा दिया, चावल दाल पे टैक्स लगा दिया, मतलब 25 किलो तक आप लोगे तो नहीं है, 26 किलो 25 किलो ऊपर टैक्स लगा दिया। अरे भाई इनको तो छोड़ देते, कम से कम इनको तो हाथ जोड़ छोड़ देते। महंगाई खत्म है, बेरोजगारी खत्म है। हाँ तो वो अंधभक्त है ना, चश्मा लगा हुआ, उनका अंधभक्ति वाला तो दिखेगा नहीं उनको। तो अब अंधभक्ति जब हो जाती है तो चश्मा लगाओ दिखेगा नहीं कुछ उनको। अब कितना ही बोल लो, मैं कितना ही बोल लूँ, उनको समझ नहीं आएगा। 50% से लोग ऐसे हैं जिनको समझ आ गई ये बात। अब इन्होंने सिर्फ नाम बदले और उद्घाटन करे, फीते काटे। हम बैलों में सफर कर रहे थे, और जब हमने मोदी जी को कमान दी देश की, तो हम कहाँ थे? तो ये मोदी जी के पिताजी कर गए थे, मोदी जी के दादाजी कर गए थे। साल में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, 70 साल से हमने पाकिस्तान को 3 बार हराया। 70 साल में हमने क्या क्या नहीं करा? चीन से 2 बार लड़ाई करी हमने 70 साल में। 70 साल में हमने एम्स बनाए, कॉलेज बनाई। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई बताओ? इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। इनके सारे लोग वहाँ से बीटेक BA BCom वहीं से कर रहे हैं। क्या देखना चाह रहे हैं 2024 में? 2024 में मोदी जी तंग आ गए हैं। 5 साल देगा, फिर 5 साल फिर देगा, 10 साल में बहुत हो गया, इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं। 10 साल बहुत होते देखने के लिए, 10 साल कम समय नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं मोदी जी कि 5 साल का मौका दिया जाए 2024। तो 10 साल का दे चुके हैं ना, 5 साल क्यों मांग रहे हैं? 10 साल तो दे चुके ऑलरेडी। जो देश को पलटना था पलट चुके हैं ना, तो अब किसी और को मौका दो। रोटी तवे पर एक तरफ रही तो जल जाती है, उसको पलटना पड़ता है। 10 साल बहुत होते हैं, दे दिए। 2029 तक तीसरे नंबर पे नहीं तो अगर 5 बार दे देंगे, 2029 में जाकर फिर बोलेंगे मुझे वोट दो, कौन कहता मुझे मत दो वोट? 15 अगर वो 3 बार आ गए, चौथी बार फिर बोलेंगे मुझे दो, इसका मतलब वही रह जाएंगे हमेशा, किसी को मौका नहीं मिलेगा। मोदी कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कुछ मुमकिन नहीं है। मोदी है तो डॉलर जो 80 रुपए मुमकिन है, मोदी है तो पेट्रोल 100 रुपए मुमकिन है, मोदी है तो सरसों का तेल 250 रुपए लीटर मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है, ये मुमकिन है। मोदी महंगाई को कैसे देखते हैं सर? महंगाई को ऐसे देखते हैं कि लोगों का जीना बेहाल हो गया। पहले कार में चलता था, बाइक में चल रहा हूँ, तो महंगाई से जनता त्रस्त है। दालें आटा देख लो, पहले लोगों का बेसिक नीड क्या है? आटा दाल चावल आलू तेल, यही सस्ता, कम से कम ये चीज सस्ती होनी चाहिए ना, ये बेसिक नीड है आदमी की। कपड़े पे टैक्स नहीं था, कपड़े पे टैक्स लगा दिया, दूध दही पे टैक्स लगा दिया, चावल दाल पे टैक्स लगा दिया, मतलब 25 किलो तक आप लोगे तो नहीं है, 26 किलो 25 किलो ऊपर टैक्स लगा दिया। अरे भाई इनको तो छोड़ देते, कम से कम इनको तो हाथ जोड़ छोड़ देते। तो ये दूध दही पे भी है टैक्स है ना, पैकेट वाले पे टैक्स लगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये गलती है ना, ये नहीं होना चाहिए था। टमाटर महंगे हो गए, क्या कहेंगे? देखो टमाटर ये सीजनल चीज है, मैं इन पे नहीं जा रहा, ये सीजन वाली है। अब सस्ते हो गए, विपक्ष हमें तो बात ही नहीं कर रहा उस पर, ये सीजन वाली चीज है, अप डाउन होता रहता है। पर आटा कंटिन्यूली महंगा, 30 रुपए किलो हो रहा है आटा। सरसों का तेल कंटिन्यूसली 4-5 साल से महंगा है। आलू 20 रुपए किलो से नीचे ही नहीं रहा है, 25 रुपए किलो से। तो ये तो बेसिक नीड है ना। क्या तो है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये सब बताया ना, मोदी है तो क्या क्या मुमकिन है। मोदी है तो मॉब लिंचिंग मुमकिन है, मोदी है तो गाय अगर रोड पे बैठी है ना, किसी की हिम्मत नहीं उसको हटा दे वहां से। मोदी है, ये चीज हो रही है। देशभक्त बताते हैं। हिंदुस्तान में पैदा हुआ, यहाँ की रोटी खा रहा, कौन देशभक्त नहीं है? कौन देशभक्त नहीं है बताओ?
बोले महंगाई खत्म है, बेरोजगारी खत्म है। हाँ तो वो अंधभक्त है ना, चश्मा लगा हुआ उनका अंधभक्ति वाला तो दिखेगा नहीं उनको। तो अब अंधभक्ति जब हो जाती है तो चश्मा लगा हुआ दिखेगा नहीं कुछ उनको। अब कितना ही बोल लो, मैं कितना ही बोल लूँ, उनको समझ नहीं आएगा। बोलते हैं इंडिया घमंडी। पर शुक्र ये है कि ऐसे लोग कम हैं, 100 में से 35-40% ऐसे लोग हैं, पर 50% लोग ऐसे हैं जिनको समझ आ गई है बात। अब उनको समझ आ गई है। तो महिला कितनी सुरक्षित है यूपी? महिला सुरक्षित कितनी है? अभी एक महिला गुजर के दिखा दे, रातों 11 बजे अकेली औरत को रातों 11 बजे आप भेज दो जरा 1 किलोमीटर पैदल, और उसको कोई कुछ ना बोले तो मैं मान लूंगा सुरक्षित है। कह रहे चांद पर पहुंचा दिए मोदी जी। अरे चांद पे वैज्ञानिकों ने पहुंचाया, मोदी ने क्या करा है? मोदी जी ने उद्घाटन करा था, जो कांग्रेस ने जान छोड़ा था वो 5 साल में जाके पहुंचा, इन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया। इन्होंने सिर्फ नाम बदले और उद्घाटन करे, फीते काटे। कह रहे कि विकास विपक्षियों से हजम नहीं हो रहा सर। हाँ तो ये जब एक बात बताइए, जब अंग्रेज यहाँ छोड़ के गए थे हम, तो हम किस हालत में थे? हम बैलों में सफर कर रहे थे। और जब हमने मोदी जी को कमान दी देश की, तो हम कहाँ थे? तो ये मोदी जी के पिताजी कर गए थे, मोदी जी के दादाजी कर गए थे। 70 साल तो लड़ कर दिया। 70 साल में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, 70 साल से हमने पाकिस्तान को 3 बार हराया। 70 साल में हमने क्या क्या नहीं करा? चीन से 2 बार लड़ाई करी हमने। 70 साल में हमने एम्स बनाए, कॉलेज बनाए। इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई बताओ? इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। इनके सारे लोग वहाँ से बीटेक BA BCom वहीं से कर रहे हैं। इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई अस्पताल बनाया तो बताओ मुझे। क्या तो अस्पताल बनाए? हाँ बिहार में बनाए ना एम्स, देख के आइए आप बिहार में, अगर दिखाओ तो कहीं आपको। हाँ दरभंगा में तो एम्स बना दिया। हाँ तो आप देख के आए होंगे, तो मैं तो देख के आया नहीं, आपने देखा होगा। तो कहना मोदी जी झूठलर है। एक हिटलर था, ये झूठलर है। हिटलर वो हिटलर चाहिए था, इसलिए झूठलर चाहिए। पूरा झूठ, इतना झूठ बोलो सब सच लगने लगे। अरे भरोसा करता है 140 करोड़ जनता। 140 करोड़ नहीं करती, वो 40 करोड़ जरूर करते हैं उनको भरोसा। और 40 करोड़ ऐसा करते हैं कि जो बोलते हैं वो अटल सत्य है। वो बोलते हैं 600 करोड़ लोगों को घर दिया है, क्या क्या बोलते हैं वो कोई 600 करोड़ घर दिया, तो वो वक्त बोलेंगे 600 करोड़ जो है पॉपुलेशन, हालांकि पॉपुलेशन है नहीं हमारी। तो वो तो ऐसा विश्वास करते हैं। अगर मोदी जी बोलते हैं 600 करोड़ लोगों को तो दिया है। अरे कश्मीर में 370 धारा हटवा दी, तो कौन सा तीर मार दिया, क्या हो गया? धारा 370 गोवा में नहीं है, उत्तरांचल में नहीं है, अरुणाचल में नहीं, कहाँ का नहीं है? वहाँ से भी हटाइए। और कितने लोगों ने प्लॉट ले लिया, कितना आतंकवाद खत्म हो गया वहाँ से। अरे मुस्लिम वहाँ का खास करके बड़ा खुश है। मुस्लिम तो पूरे देश का खुश है, वहाँ का नहीं, सब देश का मुस्लिम खुश है। पूरा मुस्लिम देश, पूरे इंडिया का सारा मुस्लिम खुश है। कह रहे हैं मतलब सत्ता पक्ष की, मतलब कांग्रेस ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। वो तो करते ही है, इसमें क्या है? अभी रमेश बुद्धड़ी ने कुंवर उसको गाली दी, मुल्ला कटवा भड़वा क्या क्या कहा, किसी पे कुछ कार्रवाई हुई? 4-5 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। तो यही तो है, ये तो एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लिया अभी करंट का। तो करते ही है वो तो, कि सबको पता है इस बात की। क्या चाहते हैं? अब हम मोदी को तो नहीं चाहते, कम से कम मोदी जी ना आए, कोई भी आ जाए। अरे इतना 56 का सीना वाले। अरे 56 का नाप के देखो, 56 नहीं 54, वो 44 ही निकलेगा, 56 ही निकलेगा। पाकिस्तान चाइना डरता था। हाँ चाइना ने जमीन कब्जा ली हमारी, इतनी सारी जमीन कब्जा रखी है। देखो चाइना ने कितनी सारी जमीन कब्जा रखी है हमारी। और पाकिस्तान कौन सा डर रहा है? कौन सा पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजने बंद कर दी हमारे यहाँ पे? ये बताइए, सत्ता पक्ष कह रही है कि मतलब यहाँ बेरोजगारी पाकिस्तान से तो अच्छा है यहाँ पर। तो पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे हम, फिर तो वोट फिर तो ठीक है। अगर पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो फिर तो बहुत ठीक है। फिर तो पाकिस्तान में तो वो कुछ भी कर रहे थे, तो वो गू खाएंगे, तो हम गू खाएंगे क्या? पाकिस्तान में मोटरसाइकिल गधे से खिंचवाता है। हाँ तो हम बैलगाड़ी से खिंचवा लेंगे, हम बैल से खिंचवा लेंगे, गाय से खिंचवा लेंगे, ठीक रहेगा। फिर हम पाकिस्तान से क्या मतलब है? सच अच्छा नहीं लगता कि विकास नहीं अच्छा लगा? विकास है कहाँ? किसी ने पैदा हुआ है देखा किसी ने? बताओ विकास पैदा हुआ तो बताओ। विपक्षियों का सच का सामना करने की क्षमता नहीं है, कह रहे हैं। अरे सामना मोदी में नहीं, कैमरे की, माइक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्षमता उनमें नहीं है। अभी G20 हुआ तो पत्रकारों को बोल दिया भग जाओ यहाँ से, अपने भी हटा दिए। उनके अपने भी हटा दिए, कभी सवाल ना पूछ रहे। मोदी जी में नहीं कैमरे का सामना करने की। अरे वो तो G20 से इतने खुश है, पूरा विदेशों में डंके बज। G50 हो चुका था इंदिरा गांधी के टाइम पे, पता किसी को पता भी नहीं होगा। G50 हो चुका उससे पहले। G50 50 देश के लोग आए थे यहाँ पे, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुए थे, दिल्ली में हुए थे। तो ये तो होता ही रहता है, ये बहुत अच्छा हुआ, होना चाहिए। पर इसमें मोदी जी को कोई श्रेय नहीं जाता कि मोदी जी ने करा है। मोदी जी ने ये करा है, जो गरीब झोंपड़ी थी उनको ढक दिया है, गरीब दिखे ना ताकि। तो अच्छा तो लग रहा था, कितना खूबसूरत हो गया दिल्ली। हाँ तो गरीबों को छुपा दो, खूबसूरती हो जाएगा।
सब गरीबों को भेजो खूबसूरती हो जाएगा, ना कोई भिखारी रहेगा। नहीं कहते हैं कि गरीब रहेगा नहीं तो गरीब को पक्के मकान मिलेंगे, हाँ ये चाहते ही गरीब ना रहे। पक्के मकान मिलेंगे। हाँ तो किसको मिल गए, किसको मिल गए बताओ पक्के मकान? सभी किसान मजदूर खुश है मोदी जी से। हाँ तो किसान तो इतने खुश है, देखो धरने पे बैठे थे 8 महीने 7 साल, कितने मरे, इतने खुश है। और मजदूर यहीं पे होंगे, देखो कितनी सैलरी मिल रही है ना मजदूरों को, किसी को 12,000 14,000 ज्यादा मिल रहे हो तो बताओ। किसानों की बात करें ना, किसान ही यहाँ पर समझदार निकले तो उन्होंने अपनी ज़मीनें बचा ली। बाकी आप बच्चे के बाप हो, ये भी होंगे, हम भी होंगे। हमारी एजुकेशन महंगी हो गई, प्राइवेट हो गई, सरकारी एजुकेशन खत्म होने वाली है, हम नहीं बचा पाए ना।